हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन के जो डेरिवेशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशंस को ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो अपने पास कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन है। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन कौन सी? फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो हमने पहले भी बताया है कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती है। पहले तो देखो u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। v फाइनल वेलोसिटी को। उसके बाद a एक्सेलरेशन को, किसको? एक्सेलरेशन को। और t किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। और s किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमें u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के लिए है, v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के लिए है, एंड a एक्सेलरेशन के लिए है, t टाइम के लिए, एंड s डिस्टेंस के लिए। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड इज v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करके दिखाएंगे। ओके, और जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्योंकि इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर है फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम है। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ डिस्टेंस है और टाइम है, ठीक है, दो बार टाइम आ रहा है यहाँ। तो अब इसको क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम। तो इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम। और ऐसे ही थर्ड इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्योंकि s क्या है? पोजीशन, और ये क्या है हमारे पास? वेलोसिटीज। तो ये क्या हो सकती है? इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड का यूज करके। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन कौन सी थी अपने पास? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाली इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है। क्या बोलता है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम है इसमें, तो वेलोसिटी और टाइम का हम ग्राफ बनाएंगे। अब हम सपोज करते हैं कि सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ आता है वो क्या आता था? स्ट्रेट लाइन आता था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि सपोज कि वो किसी एक वेलोसिटी के बाद, मींस ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी, मींस उसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बन जाएगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, ऐसे एक्सेलरेट करेगा। ओके, अब हमें क्या करना है? देखो अब देखो, अब हमें बेसिकली इनको मिला लेना है। टाइम ये रिप्रेजेंट कर रहा है और वेलोसिटी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। इनको हम पॉइंट्स में नाम दे देते हैं। जैसे इसका मैंने नाम दे दिया A, इसका नाम मैंने दे दिया B, और इसको भी मिला लेते हैं।
ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया अपने पास। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, थीटा, थीटा आ जाएगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके बाद ये मान लिया डी हमने, ए बी सी, इसको सी मान लिया और इसको ओरिजिन ओ पॉइंट, और इसको मैंने मान लिया ई पॉइंट। क्या हो गया, ई पॉइंट। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन निकालनी मीन्स इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन के लिए हमें इक्वेशन बनानी है। तो कौन सी इक्वेशन बनेगी, तो स्टार्ट करते हैं। लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया, क्या मान लिया, लेट जो u है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। कब, जब टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0। देखो 0 टाइम पे हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी को माना है, वो क्या माना है हमने, u। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास OA। अब देखो जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमने वो क्या मानी है, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, O से A तक। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, OA। देखो बेटा ये वाली एक्सिस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसकी, वेलोसिटी। और हमने कहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की। जैसे ये 50 मीटर पर सेकेंड है, सपोज करो तो ये 50 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने जो स्टार्ट किया एक्सेलरेशन वो 50 मीटर से आगे किया, 50 मीटर पर सेकेंड उससे आगे, तब तक तो हमने नहीं किया था। तो जब हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया एक्सेलरेशन, उसी पे तो देखेंगे हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, A to O। तो AO क्या हो जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, AO। तो AO को हम लिख सकते हैं ना U, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, एंड द फाइनल वेलोसिटी। और अब इसकी फाइनल वेलोसिटी, देखो फाइनल वेलोसिटी ये कहाँ तक जा रही है, ये इस पॉइंट तक जा रही है। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी का पॉइंट आता है वो कहाँ आता है, E पे। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें मिल गई AO इज इक्वल टू U। अब देखो AO ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ठीक है, ये अभी माइंड में रखो कि ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है। अब बात करते हैं हम फाइनल वेलोसिटी का। फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी देखो बेटा, फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ तक E तक है। या तो हम क्या लिखें, फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखें हम, या तो हम लिखे OE, फाइनल वेलोसिटी OE, या फिर CB। देखो दोनों बराबर है ना, OE और CB दोनों इक्वल है। तो हम क्या करें, CB लिख ले, फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लिख लें, CB, या फिर BC लिख लेते हैं, BC। सो BC क्या हुई, ये फाइनल वेलोसिटी। ओके, या फिर ये भी लिख सकते हैं OC, या फिर सॉरी OE या EO। ओके, ये दोनों बराबर है इसलिए मैंने ये वाली उठा ली फाइनल वेलोसिटी में। ओके, देखो इसके जो हमारे पास OAI है, OA, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना CD, तो इसको हम CD भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। चलो अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। जब एक्सेलरेशन की बात करते थे तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता था, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन क्या होता था, एक्सेलरेशन देखना पीछे टॉपिक में, एक्सेलरेशन क्या होता था, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम क्या कहते थे, एक्सेलरेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इज ए
स्लोप कैसे निकालते हैं बेसिकली टेन थीटा। तो इसका क्या करते हैं हम टेन थीटा। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ गया वो किसके इक्वल आ गया टेन थीटा के, क्योंकि टेन थीटा से हम क्या निकालते हैं स्लोप निकालते हैं। और अब देखो हमारे पास ये ट्राइंगल है, अब ये हमारे पास क्या होगी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें हमें क्या करना है टेन थीटा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ जो टेन थीटा है टी, ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा क्या आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस पे परपेंडिकुलर क्या है ये वाली डिस्टेंस, बी से सी वाली डिस्टेंस क्या है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है ये है एडी। तो इसको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो चलो पुट करो। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BD, या फिर BD है, ये वाली क्या है BD, सो BD बाई बेस AD, बेस क्या है AD, सो AD A into D। ओके, तो हमारे पास ये मिल गया। अब हमें क्या करना है कि इनकी वैल्यूज निकालनी है हमें BD की और इसकी AD की। ओके, AD की तो चलो AD मान लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है BD की वैल्यू निकालनी है, BD देखो BD इज इक्वल टू, देखो मैं क्या करता हूँ अब टोटल लेता हूँ BC, टोटल लेता हूँ BC माइनस DC लेस कर देता हूँ। देखो BC माइनस DC, तो क्या बच गया BD बच गया अपने पास ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो BC हमारे पास क्या थी, BC हमारे पास क्या थी, देखो ध्यान से देखो फाइनल वेलोसिटी इज BC, तो फाइनल वेलोसिटी अपने पास क्या थी BC, तो फाइनल वेलोसिटी V एंड DC या फिर CD, बात तो एक ही है ना, DC लिखो या CD लिखो। तो ये क्या है अपने पास U, तो V माइनस U क्या आ गया अपने पास BD आ गया, क्या आ गया BD आ गया। अब BD की जगह मैं ये वैल्यू रखूं और AD की वैल्यू देखो पहले A इंटू D, देखो AD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये नीचे वाला एक्सिस क्या है टाइम, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 से लेके T, इसको हमने मान लिया टाइम T। ओके, तो AD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AD की जगह हम क्या रख सकते हैं, AD किसके इक्वल है, देख लो यहाँ से आप देख लो AD किसके इक्वल है OC के इक्वल है, किसके इक्वल है OC के इक्वल है, और OC क्या है टाइम एक्सिस, T से डिनोट कर लेंगे। तो हमारे पास AD क्या आ जाएगा टाइम T। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दो इसमें, तो हमारे पास देखो क्या है A एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD अपॉन AD, ठीक है। BD हमने क्या निकाला है V माइनस यू, क्या निकाला है V माइनस यू बाई AD क्या है टाइम, क्योंकि AD किसके इक्वल है OC के इक्वल है, तो ये क्या हो गया टाइम। अब यहाँ देखो मैं T को इधर ले आऊँ, T को मैं इधर ले आया तो क्या हो गया AT इज इक्वल टू V माइनस यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ यही करना है कि ये जो u है इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं u प्लस AT इज इक्वल टू V, u प्लस AT इज इक्वल टू V। अब इसको ये भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू u प्लस AT, और हमें क्या निकालना था, हमें यही इक्वेशन निकालनी थी V इज इक्वल टू u प्लस AT। ये हमारे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको ध्यान से देखो, नोट्स सामने रखो, ध्यान से पढ़ो, 2 बार देखो वीडियो, क्लियर हो जाएगा।